बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक सिल्वर प्लांट है और इसको कहते हैं चाइनीज़ वर्म वुड प्लांट। ये क्लॉस सिल्वरी और चाइनीज़ वर्म वुड नेम है इसका। साइंटिफिक नेम भी है इसका। वैसे इसको सिल्वरी कह सकते हैं हम, और लेवेंडर प्लांट इसको कहते हैं। सिल्वरी नहीं, इसको सिल्वर, ये ग्रे कलर का होता है। इसको क्लॉस ग्रे भी कहते हैं, क्लॉस सिल्वर भी कहते हैं। और ये चाइनीज़ वर्मवुड प्लांट है। और इसके जो नीचे जैसे ये बॉन्साई इसका ट्री बन जाता है, मोटा सा एक होता है और छोटा इसका बहुत टॉल नहीं होता, ड्वार्फ ही रहता है। तो ड्वार्फ में ये फिर इसको हम बॉन्साई के तौर पे ही रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। इसके जो नीचे के फेड लीव्स होते हैं वो हमने निकाल देने हैं। नवंबर का मंथ है और नवंबर के मंथ में अब ये सर्दियों का प्लांट है तो इसने अब फ्लावरिंग भी करनी है। वैसे तो ये एवरग्रीन प्लांट है, पीरियनियल है और हर वक्त हमारे गार्डन में रहता है और ये काफ़ी सालों से 4-5 ईयर्स मेरे पास है। तो इसको हम कटिंग से लगा सकते हैं। जी हाँ, इसको भी कटिंग से लगा सकते हैं। इसके भी फ्लावर्स आते हैं येलो कलर के। और अब इसका आइंदा जो मंथ आएगा तो इसमें इसकी फ्लावरिंग होगी। ये सर्दियों में फ्लावरिंग करता है। जो सिल्वर प्लांट है ये हमारा, इसको लेवेंडर प्लांट भी कह सकते हैं। वैसे तो इसको वर्मवुड का नाम देते हैं। और इसमें से इतनी प्यारी खुशबू आती है, जब ये मैं नीचे से निकाल रही हूँ इसके फेड लीव्स, बहुत प्यारी खुशबू आती है, मिंट से भी ज़्यादा खूबसूरत। जैसे वो जो होते हैं ये प्लांट्स पुदीने के, मिंट प्लांट होते हैं, पुदीने के प्लांट से भी ज़्यादा प्यारी खुशबू आती है इसकी। और इसके एक ब्रांच पे अब बहुत सारे सक्कर्स आएंगे, छोटे छोटे इसके बेबीज़ आएंगे। और जैसे छोटे छोटे सक्कर्स निकलते हैं दूसरे प्लांट्स के। तो ये एक सिल्वर प्लांट है, ये भी ग्रे प्लांट है, इसको भी यही कहते हैं, इसको सिल्वरी कहते हैं। ये कॉमन प्लांट है, आम हमारी नर्सरियों पे मिल जाता है। इसके फ्लावर पर्पल कलर के होते हैं, जबकि दूसरे प्लांट के येलो कलर के फ्लावर होते हैं। तो ये तो सारा साल ही इसने गर्मियों में भी फ्लावरिंग की है। ये टेक्सास सेज प्लांट है, हम इसका नाम बताना नहीं बताया मैंने। टेक्सास सेज प्लांट, सिल्वरी प्लांट। तो इसके भी ग्रे लीव्स इसको भी कहते हैं। और लेकिन ये लेवेंडर नहीं है, इसमें से खुशबू नहीं आती है। इसके लीव्स में से वैसे ही फील होता है जैसे कि आम जो लीव्स होते हैं उनमें खुशबू नहीं होती। तो इसलिए इसको सिल्वरी कहते हैं या ग्रे प्लांट भी कह सकते हैं। वैसे टेक्सास सेज इसका रियल नेम है। तो टेक्सास सेज ये एक बुश के तौर पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये ट्री बने हुए हैं क्योंकि एक ही प्लांट है। तो वो ये एक ही इसकी ब्रांच है और इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये टेक्सास सेज प्लांट है, इसको सिल्वरी भी कहते हैं, ग्रे भी कहते हैं, ग्रे प्लांट। और इसको ये भी पीरियनियल होता है और ये आम नर्सरी पे हमें मिल जाता है। जबकि वो चाइनीज़ जो प्लांट है वो एक दफ़ा नर्सरी पे आता है, उसके बाद फिर नज़र नहीं आता। वो कभी कभी नज़र आता है हमें नर्सरीज़ पे। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमें कभी कभी नर्सरीज़ पे नज़र आते हैं, तो वो हमें रोज़ नहीं मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हो जाते हैं। तो जो टेक्सास सेज प्लांट है एक कॉमन प्लांट है, आप ले सकते हैं, सदाबहार प्लांट है। और ये लेवेंडर प्लांट है, इसके लीव्स में से बहुत प्यारी खुशबू आती है। अगर इसको हम मुंह में डालते हैं तो मुंह के अंदर जैसे मिंट होता है, जैसे ठंडा 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 फील होता है। तो इसके लिए, लेकिन ये सेज प्लांट के लीव्स नहीं हम खा सकते, खाते तो वो भी नहीं है, लेकिन वो हर्बल प्लांट है। सेज प्लांट के लीव्स आम लीव्स की तरह होते हैं, जैसे किसी मेथी के लीव्स हों या कोई आम पत्ते हों। तो इसकी हम ऊपर वाली ब्रांचेस की कटिंग्स लगा सकते हैं। ऊपर की हम ब्रांचेस की कटिंग्स उतार लेंगे और 4 इंच की तकरीबन हम ये कटिंग्स लगा सकते हैं। ये फुल धूप के प्लांट हैं, ये आउटडोर प्लांट्स हैं। और आउटडोर प्लांट्स हैं लेकिन इनकी कटिंग्स हम इंडोर ही लगाएंगे, वो धूप में नहीं लगाएंगे। तो ये जो प्लांट है चाइनीज़ वर्मवुड इसलिए इसको कहते हैं कि थोड़े से अगर हम हाथ से इसको ये उतारेंगे नीचे से लीव्स, तो ये कड़वे बिटर होते हैं।
थोड़े थोड़े कड़वे होते हैं, लेकिन ज़ुबान हमारी कड़वी नहीं होती, फिंगर्स हमारी कड़वी हो जाती हैं। अगर हमारे मुंह में वो फिंगर्स जाएं तो वो कड़वी कड़वी बिटर फील होती हैं। लेकिन ये इसके जो बेबीज़ हम कैसे निकालेंगे, इसकी कटिंग्स निकालेंगे, इसके सक्कर्स आते हैं पूरी ब्रांच पे और वो वाला बेबी लगेगा इसकी अगर ये मैच्योर ब्रांच है ये नहीं चलेगी। इसकी कटिंग्स हम नहीं लगा सकते। जो इस सक्कर्स आते हैं एक ब्रांच पे छोटे छोटे से इसके बेबीज आते हैं, वो हम निकाल कर तो उसकी हम कटिंग्स लगाएंगे। जितने भी इसके फेड लीव्स जो मैंने निकाले हैं वो इसी में डाल दूंगी, या मैं अपनी लिक्विड फर्टिलाइज़र इसका तैयार करूंगी। और इसमें बहुत प्यारी ये हाथों में भी जब अगर हवा भी चलती है तो खुशबू आती है इस प्लांट में। और इसके जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ये तमाम प्लांट्स को मेरे मिल जाएगा। और इस तरह बदल बदल के अगर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो वो हमारे प्लांट्स हैप्पी रहते हैं। ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होगा ये इंडोर प्लांट्स को भी हम दे सकते हैं, जो कि दूसरे फर्टिलाइज़र हम नहीं दे सकते। तो ये एक ब्रांच लॉन्ग ब्रांच हम कभी भी काट कर, मैच्योर ब्रांच कभी भी नहीं चलेगी इसकी कटिंग चलेगी जो ये सक्कर्स निकल रहे हैं। इसका मौसम है लेवेंडर प्लांट का, और चाइनीज़ बम्बूड क्लॉज सिल्वरी भी इसको कहते हैं। तो इसका एक सक्कर हम लेंगे, एक बेबी लेंगे, और ये बेबी ही मैच्योर प्लांट बनेगा आइंदा चलकर। इसकी जो मैच्योर ब्रांच होती है उसको काट के वो नहीं चलती, वो मैंने बहुत जगह पे लगाए थे उसकी, लेकिन वो नहीं चली। लेकिन जब ये मैंने सक्कर से लगाए हैं तो हर जगह पे ये चल गए थे। तो फिर बाद में मैंने निकाल के फेंके हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा ये हो गए थे। तो फिर मैंने इतने गार्डन में इसको रखा नहीं है। पहले तो इसकी ब्रांच चलती ही नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं मैच्योर ब्रांचेज इसकी लगा रही थी, वो नहीं चलती हैं। इसके सक्कर जब मैंने लगाने शुरू किए तो बहुत मेरा गार्डन ही भर गया इससे। तो ये माशाल्लाह चल जाते हैं। ये फुल आउटडोर प्लांट है, और जब इसकी वाटरिंग करनी है हमने फ़ौरन नहीं करनी, इसको 1-2 दिन ड्राई सॉइल देंगे फिर वाटरिंग करेंगे। और ये प्लांट्स खुद बता देते हैं। ये इसके छोटे छोटे ये सक्कर्स हैं, ये हम लगाएंगे। इसके नीचे वाली लीव्स अगर उतार देंगे तो इसको हम ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर लगा के, और जितनी भी कटिंग्स होती हैं वो कभी भी धूप में नहीं लगाते, क्योंकि इनकी रूट्स नहीं होती। जब भी हम कटिंग्स लगाएंगे वो हम बिल्कुल शेड में लगाएंगे। तो अगर कहें कि अंधेरे में लगा लें तो बेस्ट है, लेकिन आउटडोर ही हो इंडोर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए फिर ये मैंने एक और बेबी लगाया हुआ है इसका, ये भी मैच्योर हो चुका है, बहुत बिग प्लांट बन चुका है। ये मैंने बेबी ही इसकी कटिंग ही लगाई थी, सक्कर लगाया था एक, तो वो एक मैच्योर प्लांट अब बन चुका है। आप किसी भी पॉट में या एक अलग से पॉट ले लें। अब मेरे पास इतनी जगह नहीं है तो मैं आपको वैसे ही लगाना बता देती हूँ कि एक पॉट में आप इसकी एक होल बनाएं और इसमें ये रख दें, क्योंकि इसकी छोटी सी नीचे ब्रांच है वो ही बस जाएगी, बाकी छोटा सा बेबी है, ये फ्यूचर में बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम लगा लेंगे, नीचे से मिट्टी को इसके साथ अटैच कर देंगे, दबा देंगे ताकि वो अच्छी तरह अटैच हो जाए, और फिर इसको वाटरिंग कर देंगे। और जब सॉइल ड्राई होगी तो हम इसकी वाटरिंग कर देंगे, कटिंग्स की भी, लेकिन ड्राई होने का इंतज़ार करेंगे। ऐसे ही नहीं हम इसको फ़ौरन से पानी देना शुरू कर देते, वरना हर वक्त अगर ये पानी में रहेंगी कटिंग्स तो फिर रोट हो सकती हैं। अगर मॉइस्चर बना रहता है, ये पहले भी मैंने एक्लिफा प्लांट की जो कटिंग्स लगाई हुई थी वो 2 बड़ी हो गई हैं और 2 नहीं चली हैं। ऐसे ही होता है, सारी कटिंग्स नहीं चलती हैं, कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं। तो इसलिए अगर हम 4-5 कटिंग्स लगा लेते हैं तो इनमें से कुछ चल जाती हैं और कुछ नहीं चलती, तो हमारे पास वो कटिंग्स फिर प्लांट्स बन जाते हैं। अगर हम एक ही लगाएंगे तो वो अगर ना चलेगी तो फिर हमारे पास नेक्स्ट प्लांट्स कोई भी नहीं होंगे। तो इसलिए फिर ये देखें, एक ही पॉट है और 4 कटिंग्स मैंने लगाई थी, उसमें से 2 चली हैं और 2 नहीं चली हैं। कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं, सबकी एक ही मिट्टी है, एक ही पानी है, एक ही सारा कुछ है। तो इसको मैंने गमले के पीछे करके छुपा के रखा हुआ है, इस पर धूप भी नहीं पड़ती, अंदर करके छुपा के रखा हुआ है बड़े गमले के साइड पे।
तो इसको फिर बाद में हम वॉटरिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि इसकी कटिंग को जल्दी जल्दी पानी अगर पकड़ेंगे तो फिर वो जल्दी से चलना शुरू हो जाएंगी। अगर हम देर करेंगे तो फिर वो फिर लटकती रहेंगी, इधर उधर हिलती रहेंगी, तो फिर नहीं कटिंग चलेंगी। इनके साथ मट्टी को अटैच करना बहुत ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।